जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में जस्टिस शेख अजमत सईद और जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के खुसूसी बेंच ने केस की समाअत की। समाअत से कबल शरीफ खानदान और वजीर खजाना इसहाक डार ने JIT रिपोर्ट पर अपने एतराज़ात जमा कराए। नईम बुखारी ने दलाइल में कहा कि JIT ने मुत्तहिदा अरब अमारात से कानूनी मुआवनत भी हासिल की। गल्फ स्टील से मुतालिक शरीफ खानदान अपना मौक़िफ़ साबित न कर सका। गल्फ स्टील 33 मिलियन दिरहम में फरोख्त नहीं हुई। JIT ने तारिक शफी के बयान हलफी को गलत और 14 अप्रैल 1980 के मुआहदे को खुद साख्ता करार दिया। नईम बुखारी ने अदालत को बताया कि JIT ने हुसैन नवाज और तारिक शफी के बयानात में तजाद भी नोट किया। JIT ने फहद बिन जासिम को 12 मिलियन दिरहम की अदायगी को भी अफसाना करार दिया। कतरी खत वजीर आजम की तकारीर में शामिल नहीं था। JIT ने कतरी शहजादे को तलबी के लिए 4 खत लिखे। कतरी शहजादे ने अदालती दायरा इख्तियार पर सवालात उठा दिए। नईम बुखारी ने ऑफशोर कंपनियों की मिल्कियत के हवाले से दलाइल में कहा कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की एजेंसी ने मोज़ेक फोंसेका के साथ खत्तो किताबत की JIT ने भी तस्दीक की है। नईम बुखारी ने बताया कि लंदन फ्लैट्स इब्तदा ही से शरीफ खानदान की मिल्कियत हैं। तहकीकात के दौरान मरियम नवाज ने असल सर्टिफिकेट्स पेश नहीं किए। बेरर सर्टिफिकेट्स की मनसूखी के बाद किसी किस्म की ट्रस्ट डीड मौजूद नहीं। फ्रांसिक माहिरीन ने ट्रस्ट डीड के फॉन्ट पर भी एतराज किया। हुदैबिया पेपर मिल केस से मुताल्लिक नईम बुखारी ने अपने दलाइल में कहा कि हुदैबिया केस के फैसले में कतरी खानदान का कहीं तज़किरा नहीं, जिस पर जस्टिस शेख अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि इसमें कतरी खानदान का जिक्र होना जरूरी नहीं। हुदैबिया पेपर मिल्स की सेटलमेंट की असल दस्तावेजात सरबमोहर हैं। जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए कि शहबाज शरीफ बतौर गवाह JIT में पेश हुए। उन्होंने JIT में ऐसे बयान दिया जैसे पुलिस अफसर के सामने देते हैं। उनका बयान तजाद के लिए इस्तेमाल हो सकता है। JIT में दिए गए बयानात को ज़ाब्ता फौजदारी के तहत देखा जाएगा। कानूनी पैरामीटर्स को देखकर फैसला करेंगे। नईम बुखारी ने अपने जवाबी दलाइल में कहा कि JIT के मुताबिक सऊदी अरब में वाक़ अजीजिया स्टील मिल्स लगाने के लिए कोई सरमाया मौजूद नहीं था। अजीजिया स्टील मिल के हुसैन नवाज अकेले मालिक नहीं थे, बल्कि मियां शरीफ और राबिया शहबाज भी इसमें हिस्सेदार थे। मिल्स की फरोख्त की दस्तावेज पेश नहीं की गयी, लेकिन JIT रिपोर्ट के मुताबिक अजीजिया मिल 63 नहीं 42 मिलियन रियाल में फरोख्त हुई। नईम बुखारी ने दलाइल में कहा कि JIT ने बताया है कि FZE नामी कंपनी नवाज शरीफ की है। हुसैन नवाज के मुताबिक FZE कंपनी 2014 में खत्म कर दी गई। अदालत ने नईम बुखारी से इस्तफसार किया कि FZE की दस्तावेजात JIT को कानूनी मुआवनत के तहत मिली या जराए से, जिस पर नईम बुखारी ने कहा कि कंपनी की दस्तावेजात कानूनी मुआवनत से हासिल की गयी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि ये तमाम दस्तावेजात तस्दीक शुदा नहीं हैं, जिस पर नईम बुखारी ने अदालत को बताया कि दस्तावेजात दुरुस्त हैं, सिर्फ दस्तखत शुदा नहीं। नईम बुखारी ने कहा कि JIT ने दुबई और बरतानवी हुकाम को साथ साथ खतूत लिखे। इसके अलावा सऊदी अरब को भी एक खत लिखा, लेकिन उसका जवाब नहीं आया। UAE हुकूमत को लिखे गए खतूत रिपोर्ट की जिल्द नंबर 10 में होंगे, जो जाहिर नहीं की गई, जिस पर जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि जरूरत महसूस हुई तो वॉल्यूम 10 को भी खोल कर देखेंगे। तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी ने अदालत से वजीर आजम नवाज शरीफ को तलब करने की इस्तदा की। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि JIT को 13 सवालात की तहकीकात सौंपी गई थी। JIT की फाइंडिंग्स किसी भी फरीक के खिलाफ किस तरह तस्लीम करें। जस्टिस शेख अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि हम अपने इख्तियारात को किस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बताया जाए। JIT की कितनी फाइंडिंग्स को मान ले, कितनी न माने, जिस पर तौफीक आसिफ ने कहा कि अदालत वजीर आजम को नाअहल करार दे।